बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल में। बिल्कुल प्रत्युष और आरती, ज्यादातर राज्यों में तस्वीर वही रिपीट हो रही है जो 2019 में थी बीजेपी के लिए। लेकिन हाँ, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। तमिलनाडु में भी एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। जो सबसे ज्यादा जो मुझे हैरान कर रहा है वो आंकड़ा, मतलब मुझे कई स्टेट से ऐसा दिख रहा है। आप पूरी तरह से सहमत है ये जो आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी के फेवर में? गुजरात में तो मुझे समझ में आता है 26 में 26 जा रही है। अब मैंने तो पहले ही कहा था कि स्टेटस को मुझे नजर आ रहा है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होगा वो क्लियरली दक्षिण भारत में दिख रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना भी आप दिखा रहे हैं। मैं उड़ीसा का जिक्र, मेरे दिमाग से वो स्टेट निकल गई। उड़ीसा आपको सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है? उड़ीसा से आप पूरी तरह कन्विंस है कि हाँ बीजेपी इतनी सीटें 15 से 17 मुझे लग रहा है कि उड़ीसा में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी बीजेपी, क्योंकि इस बार वैसे भी नवीन पटनायक, क्योंकि उनका एजिंग है, वो पैन इंडिया लीडर नहीं देखे जाते हैं उड़ीसा में, लोकसभा इलेक्शंस में खासकर नहीं देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है उड़ीसा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा बीजेपी का। इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए बीजेपी जितनी भी बढ़त कर रही है वो दक्षिण भारत में कर रही है। जी, तो अब रागिनी नायक, अगर दक्षिण भारत जहां से उम्मीद नहीं थी बीजेपी के इतने अच्छे परफॉर्मेंस की, वहां बीजेपी परफॉर्मेंस कर रही है, तो 295 का आंकड़ा आपके इंटरनल सर्वे से फिर किस सोर्स से आया है? क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े से तो मैच नहीं कर रहा। देखिए, सिफोलॉजिस्ट का अपना तरीका होता है, राजनेताओं का भी एक अपना तरीका होता है। आज इंडिया गठबंधन के सभी दल बैठे, सिलसिलेवार तरीके से लंबी बहस चली, सारी सीटों पर एक डिस्कशन हुआ, विवाद भी हुआ, संवाद भी हुआ, और उससे ये आंकड़ा निकल कर आया। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ अनुराग जी, कि अगर दक्षिण भारत में ज्यादा नहीं दिखाएंगे पोस्टर तो कहाँ दिखाएंगे? उत्तर भारत में तो पहले ही पीक है, उत्तर भारत में तो और ज्वार हो नहीं सकता, घाटा ही होगा। और देखिए, मैंने बड़ी सत्यता के साथ ये माना, आपके पिछले कमेंट में ही मैंने कहा कि मध्य प्रदेश और आपका नतीजा आने से पहले कि मध्य प्रदेश और गुजरात में हमें कहीं पर भी बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ नहीं दिख रहा है, वो मैंने माना। पर आप तो ये मानिए कि 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने पहले इलेक्शन करवा लिया था और बहुत ज्यादातर